किधर गई रख के भूल जाता हूँ एक तो। है ये ओ मेरी दादी की तस्वीर। ओह, इसमें तो बड़ी धूल पड़ी है। ओहो, मट्टी पड़ी हुई है। दादा की तस्वीर भी इधर ही होगी। फिर देखता हूँ। दादा की तस्वीर लो, ये नीचे गिरी हुई है। ओहो दादा अबू, सॉरी। हमने तो संभाल के रखी थी दादा और दादी की तस्वीरें। हाँ, अकरम को कहता हूँ इसे इनकी जगह पे लगा दे। चलता हूँ। चौधरी यार, तुम इतना खुश है, हमें चोट लगी और तुम डांस कर रहे हो। डांस नहीं करना? चोट लगी है मेरे को। तो गमगीन डांस करते हैं। गमगीन डांस करना है। हाँ। फिर दोनों मिलके करते हैं। हाथ इधर करो, हाथ इधर करो, नीचे दांत ठीक दे। अभी करो। मैं तेरे दो लगाएगा। तो इधर लगा दिया ना। ये देखो, ठीक दे। ये हमने पहले लगा दिया था। हाथ ना लगाओ ना, साफ फोटो है। ठीक दे, देखो ना। ठीक है। आप इसको गौर से देखते हैं। चौधरी साहब, ये तो बड़ा प्यारा फोटो है। हाँ। ये बैंड मास्टर है। और नहीं, ये अंग्रेज की फौज के बड़े अफसर हैं। अच्छा अच्छा, वो फौज में बैंड मास्टर है। हाँ, फौज में बैंड मास्टर नहीं, ये अंग्रेज की फौज के जनरल थे। और नहीं चौधरी, मैंने इनको पहचान लिया। ये वो कपूर है ना? कौन कपूर? वो राज कपूर और वो वैजंती माला। और नहीं, ये मेरे दादा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, आपके दादा को उम्र क्या था? मेरे दादा की उम्र, बैठो बताता हूँ। अच्छा, बताओ। ओ, बैठो 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 बैठो। वो चौधरी साहब वैसे दोस्ती में बैठ गया था। इधर तो लोग दोस्तों की जड़ों में बैठ जाता है। अच्छा गुस्सा छोड़ो ना, बताओ ना, दादा को उम्र क्या? मेरे दादा का उम्र 80 साल। और तुम्हारे अब्बू का? 70 साल। और तुम्हारा? 58 साल। वो चौधरी साहब, दादा 80 का, तुम्हारा अबू 70 का और तुम 58 का। इसका मतलब कि 20 साल में तुम सब पैदा हो गए। अरे दीवाने, जब दादा अबू फौत हुए उनकी उम्र 80 साल थी। जब अबू फौत हुए उनकी उम्र 70 साल थी। और अब मैं 58 का हूँ। लेकिन बहुत अफसोस हुआ सुन के। अफसोस? अफसोस किस बात का? ये कि 2 साल बाद आपका भी तस्वीर इधर लगा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? वो चौधरी साहब, रियाजी हमने आपसे ही सीखा है। दादा 80 में गए, अबू 70 में गए, तो इस हिसाब से तुम 60 में अल्लाह मियाँ के पास चला जाएगा। ओए ओए ओए, अभी लगाऊंगा तुझे। नौसत की बातें करते हो? नहीं चौधरी साहब, एक बात बताओ, ये तस्वीर इन संदूक में क्यों थी?
पहले क्यों नहीं लगाई? और पहले घर में लगाई थी, अबू जब जिंदा थे, फिर निकाल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके अब्बू भी क्या आप ही की तरह थे, सबसे लड़ते रहते थे? अपने मरूम बाप से भी लड़ाई हो गई? हट, अबू कहते थे, अबू यानी दादा उन्हें डांटते बहुत थे। लेकिन मरने के बाद क्या तस्वीर से डांटते थे? हाँ, यही तो बात है कि अबू जब भी कोई गलती करते या कोई गलत बात करते तो दादा और दादी दोनों तस्वीर में से उन्हें डांटते थे। ये तो भूत है, भूत दादा और दादी का। मैं नहीं मानता, इसलिए आज तस्वीर मिली तो मैंने दोबारा लगा दी। चौधरी साहब, हाँ। ये आपके ओरिजिनल दादा लगते हैं, बिल्कुल आप पर गए हैं। अरे बेवकूफ, ये मेरे ओरिजिनल दादा हैं। अच्छा, मैं इतना खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट हूँ तो ये मुझ पे ही गए हैं ना। अच्छा। अरे लल्लू, पहले बाप अब बेटा, जब भी जुबान खोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं। अकरम, तुझे कोई आवाज आई? नहीं, कहीं ये भूत है, अब जाएगा। अकरम, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो खतरे के वक्त दोस्त को छोड़ के जा रहे हो? अच्छा, अभी डर लगा तो दोस्त, वरना खादिम बोलते हो सबको, है ना? वो खादिम तो मैं प्यार से कहता हूँ, दोस्त है तू, भाई है मेरा। देखो चौधरी साहब, देखो मुझे कितना पसीना आ गया है, कोई ठंडा मंडा मंगा लो। ये लो, ये लो, नुक्कर वाली दुकान से एक बोतल ले आओ, और हाँ, पाकिस्तानी बोतल लेके आना। मैं नहीं जाता। है? क्यों? शहर के हालात खराब हैं, किसी ने मुझे लूट लिया तो? तेरे पास है ही क्या? एक मोबाइल, बस, वो भी 1000 रुपए का। यही तो मसला है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो डाकू ने गुस्से में मुझे मार दिया तो? और ये चौधरी का इलाका है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं लूट सकता। मेरे दादा को देख, ये अंग्रेजों की फौज के जनरल थे। तेरे दादा और तेरे बाप ने ना सबसे झूठ बोला था, ये जनरल नहीं हवलदार थे। हाँ? अकरम, चौधरी साहब, हम बोतल लेके आता है। डाकुओं के हाथों से मरना बेहतर है इन भूतों के हाथों से मरने से। सुन, पाकिस्तानी कंपनी की लाना, बाहर की कंपनी की नहीं। क्यों? वो इसलिए कि बाहर की कंपनी वाले बोतल में जहर मिला देते हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं, इसलिए सबने उसका बाइकाट कर दिया है। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाना। ठीक है, वही लाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तू भी अपने बाप की तरह बेवकूफी है। अरे वो बोतल में जहर डाल के नहीं मारते। अरे ये जो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना, ये उन पैसों से मुसलमानों के दुश्मन मुल्कों की मदद करते हैं जो हमारे बच्चों, बूढ़ों, औरतों, जवानों को कत्ल करते हैं, समझे? दादाबू, मुझे मालूम था, लेकिन अकरम को समझाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने बोल दिया। अपनी गलती मत मानना। आप इसी तरह बोलते रहे ना तो अकरम डर के चला जाएगा। एक यही तो है जिससे मैं बातें करता हूँ, फिर मेरा क्या होगा? मैं कोशिश करता हूँ फरिश्तों से इजाजत लेने की। कैसी इजाजत? कि मेरी बातें अकरम भी सुन सके। नहीं नहीं, वो तो मर जाएगा, कमजोर दिल है ना, आप रहने दे। चलो, नहीं करते। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसे? जनाब? खैरियत ठीक है? है। ठीक ठाक है। और वो एक बोतल देना, वो पाकिस्तानी ब्रांड वाला। अच्छा जनाब अली, ये ले मेहरबानी। कितना पैसे? 200 200।
ये 200 क्या होता है? 200 दे दें 200 अच्छा 200 दे 200 दो। 200 500 है मेरे पास। दे दें, कोई बात, बकाया आपको मैं दे देता हूँ। ये ये ले, शुक्रिया आपका, मेरा बानी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यार ये इतना बड़ा बोतल है, इसमें से तो एक आध गिलास हम पी भी जाए तो चौधरी को पता भी नहीं चलेगा, और हमने सोच लिया। बारिश भी नहीं हो रहा, ये ठंडा ठंडा क्या है? ठंडा ठंडा पिस्तौल है। ओए, चलो उधर। ओए 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 पैसे निकाल। ओए, ये 1 मिनट तुम तो डाकू है। ये लो डाकू भाई, 300 रुपया है। 300 रुपया? ओए मैं डाकू हूँ, चोर हूँ, कोई बेकारी नहीं है। 300 रुपया तो कोई फकीर भी नहीं लेता। मैं तुम्हारा बात समझता है। देखो मुझको चौधरी साहब ने 500 रुपया दिया था, 200 का बोतल लिया, 300 रुपया पूरी ईमानदारी के साथ तुमको दे दिया। मोबाइल निकाल। हाँ, हमको पता था इधर हमको डाकू माकू मिलेगा, इसलिए मोबाइल लेके नहीं आया। ओए हम चोरों की तो मार्केट ही डाउन हो गई है। क्या हुआ? सुबह से एक भी क्लाइंट काम का नहीं मिला। एक से 50 रुपये, एक से 100 रुपया, और तुमसे 300 रुपया। पेट्रोल के पैसे भी पूरा नहीं हुआ है। तो यार 450 हो गए, रोटी मोटी खाओ ना, पेट्रोल बाद में डलवा लेना। ओए, बहुत मारेगी कौन मारेगी? मेरी बीवी। पहले कहती है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब कहेगी तुमसे चोरी भी नहीं सही होती। यार डाकू भाई, लगता है तू मजबूरी में चोरी करता है ना। कोई भी माँ की कोख से चोर बन के नहीं आता। ये दुनिया, ये समाज उसको चोर बना देती है। डाकू भाई इसके इधर रखो ना, वरना हम भाग जाएगा। तुम हमारा नंबर लिखो, 0320 320 420 को। और मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो चोरियां करता। और यार आज का ज्यादा पढ़े लिखे चोर हैं यार। बात तो तुमने सही की। अब मैं खुद भी रोता हूँ और घर जाके बेगम के आगे भी रोना पड़ेगा। डाकू भाई, तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुन के ना मुझे हंसी आ गई है, और मैं जो बोतल तो लेके चलूं। ये लो चौधरी साहब बोतल। चौधरी साहब, आज तो हम बाल बाल बच गया, नहीं तो इन 2 तस्वीरों के साथ हमारा भी तस्वीर लगा होता। अकरम शहीद। तुझे कौन शहीद करता? वो चोर। कौन चोर? वो चौधरी साहब, हम उधर बाजार में ये बोतल लेने गया है ना, और कोई मजबूर होगा, वरना कोई मुसलमान भी चोरी करता है। और वो प्रोफेशनल भी नहीं था, वरना इस कंगले का हुलिया देखकर उसे जान जाना चाहिए था कि इसके पास कुछ भी नहीं है। वो चौधरी साहब हाथ मत जोड़ो, पैसे जोड़ो। क्या हो गया आपको? वैसे ना आपस की बात है, हाँ मैं ना चोर को ना अपना नंबर दे आया। वो क्यों? और भाई जब काम पे आएगा फिर मुझे कॉल करेगा ना। तो फिर तू क्या करेगा? मैं आपसे लूंगा 5200 रुपया, 200 का बोतल लेगा और 5000 वो मुझसे लूट लेगा। ओए, तू मेरे पैसे चोरी करवाएगा? नहीं चौधरी साहब, चोरी नहीं, वो गरीब आदमी है, उसका बच्चे आपको दुआ देंगे। तो उसे ऐसे ही दे दो। ऐसे नहीं चौधरी साहब, कोई खुदा का खौफ करे, चोर का भी कोई इज्जत होता है। ऐसे देगा तो उसको भीख लगेगा, वो लूटेगा तो उसकी कमाई होगी, इस तरह उसको अच्छा लगता। अच्छा। लो जी, सॉफ्ट ड्रिंक। अकरम आता है ना तो अय्याशियां शुरू हो जाती हैं। दो घूंट पी तो लेने दो। 2 घूंट क्या, मैं 1 घूंट भी नहीं दूंगी तुम लोगों को, निकम्मे। चौधरी साहब, हाँ? आपको अमेरिका से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। लगना भी नहीं चाहिए, अमेरिका से ज्यादा खतरनाक तो आपके अपने घर में है। ओए ओए, तेरी इस चोर की कहानी के चक्कर में ना देर हो गई और वो बोतल गई। मुन्नू,
मैं तुझे पहले ही कहती थी इससे जान छुड़ा ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसे अगवा करा ले, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। ये क्या देख रहे हो? वो चौधरी साहब एक मिस कॉल लगी हुई है, ये लगता है नाम नहीं है, लगता है चोर भाई की कॉल करता रहा है हाँ मुझे। तो उसे कॉल मिलाओ। अच्छा, आई, समझ में नहीं आ रहा किधर किधर पड़ गई हैं। इसने तो मेरी हड्डियों का सुरमा ही बना दिया। मैं तो उठने बैठने से भी रह गया। हाय, वो कौन है भाई? अच्छा फोन आया, फोन। अब तो फोन से भी डर ही लग रहा है, पता नहीं कौन है। ये कौन है भाई? हेलो हेलो, चोर भाई, चोर भाई है। हाँ। चोर भाई देखो, तुमने तो हमें कॉल नहीं किया, हमने तुम्हारी मिस कॉल पे कॉल कर दिया है। अच्छा चोर भाई, मैंने तुम्हारे ना 5,000 का इंतजाम कर लिया है। तुम कल उसी गली में, उसी मोड़ पे, उसी सड़क पे, उस ठंडे पिस्तौल के साथ मुझे लूट लेना, ठीक है? इधर ला, इधर ला, मेरी बात करा। देखा ना, आपको चोर पे रहम आ गया। हेलो हेलो, सुन, 20,000 कमाना है एक चोरी से। 20,000 एक चोरी से? साहब जी बहुत मारा है जी बीबी ने। 20,000 के लिए मैं एक तो क्या 20 चोरियां करूंगा जी। अच्छा सुन, मेरे दोस्त का रिक्शा है, उसे कल सुबह लेके मेरे घर आ जाना। मैं जैसे ही कॉल करूंगा आ जाना। हाउस नंबर 420 डी। मेरी बीवी बाहर निकलेगी, तुम उसे लेके चले जाना। नहीं नहीं जी, ऐसे में कैसे किसी की बीवी को लेके जा सकता हूँ जी? और हाँ, उसे दूर ले जाना, बहुत दूर, दूर कहीं ले जाना। फिर गन दिखा के उसका मोबाइल, उसका पर्स, और पर्स में जो कुछ होगा वो तुम ले जाना। और हाँ, उसके हाथ पांव बांध के उसे किसी खेत या जंगल में फेंक देना। अगर 7 दिन वो घर ना आई तो आगे 20,000 ले जाना। 20,000? देखें जी, 25% जो है ना वो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, फिर मैं 7 दिन की गारंटी देता हूँ आपको, काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, करता हूँ। वैसे ये क्यों करना चाहते हैं जी आप? बीवी की कोई जायदाद चाहते हैं जी? बहुत डांटती है, जलील करती है, इसलिए 7 दिन आराम करूंगा। साहब जी, आपने तो मेरे दिल का गम ध्यान किया जी। साहब जी, आपकी बीवी को मैं चोरी कर लूंगा, मेरी बीवी को आप चोरी कर ले, दोनों मिलकर 7 दिन आराम करेंगे जी। ओए ओए, मैं तुझे चोर लगता हूँ? हैं? चोर लगता हूँ मैं तुम्हें? हैं? और जो मैं कहता हूँ वो कर। ठीक है जी। बंद कर गया? नहीं, मैंने बंद किया है। अच्छा हाँ अकरम जी। जाके अपने कमरे में आराम कर, कल बहुत काम करना है। अच्छा मेरा बानी। अरे मुन्नू, पागल हो गया? अशमीरा को नहीं जानता? तू बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। दादा अब्बू, इस बार तो मैं जान छुड़वा के रहूंगा। रक्षा बुलवाओ, मैंने जाना है बाजार। रोज बाजार जाती हूँ? हैं? थोड़ी देर बैठो, कोई बातें करते हैं, फिर चली जाना। पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो। क्यों, आपने खुदकुशी कर लेनी है? नहीं नहीं नहीं, खुदकुशी क्यों करनी है? अल्लाह ना करे मैं खुदकुशी करूं। अभी रक्षा आता है। हेलो
और कहाँ रह गए हो यार? हैं? नीचे खड़े हो? बड़ी बड़ी सर्विस है आपकी। लो बेगम, आ गया रिक्शा। आज तो बड़ी फास्ट सर्विस दी है। चलो ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अब मजा आएगा। और साहब जी फोन उठा लें, क्यों फोन नहीं लग रहा आज मेरा। क्या हुआ? हेलो, वो चोर भाई का कॉल है। तो यार तुमने हमारा नंबर जुबान ही याद कर लिया। ये चौधरी साहब से बात करो, मैं स्पीकर खोल रहा हूँ, कोई गलत बात ना करना। अच्छा ये बात करो, चोर साहब का फोन। हाँ, साहब जी भागो भागो, जल्दी भागो जी। और क्यों? तूफान, सैलाब, जलजला सब कुछ ही आने लगा जी। ये यार ये सब चीजें एक साथ हमारे शहर में कैसे? और जी हमारे शहर में नहीं, आपके घर में जी। और खुल के बता, क्या हुआ है? और साहब जी, मैं भाभी को लेकर एक सुनसान गली में गया। रक्षे से निकलकर मैंने गन निकाली और उन पर रख दी। अब मेरा बाजू तो पकड़। अब तो कोई आया ना, नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। आई। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? वो जवानी में कराटे चैंपियन थी और ब्लैक बेल्ट थी, समझे? ओए ओए ओए, ये तो उसका हाल पराठे खा खा के हुआ है। ओ, साहब जी ये क्या कह रहे हैं जी? ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं स्प्रे मार के उनको बेहोश कर लेता जी। अब तो वो सीधी घर आ रही हैं, वो भी रक्षा चला कर जी। चोर भाई, तुमने उनको बता दिया ना कि ये सारा चौधरी साहब का प्लानिंग था? मेरा नाम तो नहीं लिया ना? इधर तो अब बोल, आगे बोल। और मेरी माने तो अब आप भी भागे हैं जी। कट गया। तो ओए अकरम, भाग, ओए भाग, निकल, ओए भाग। बोला था ना, पंगे मत लो। इसकी बात में आ गया ना। अरे तुझे नहीं पता, सास बहू में से किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। भाग अकरम। चौधरी साहब 2 दिन हो गए घर से बाहर है। इतनी पसीने की बू आ रही है कि मेरे पास से भी कुत्ता भी रुकता भी नहीं, रुका, भाग गया उधर। कुत्ता क्या रुकेगा तुम्हारे पास? हाँ। तुम्हारे साथ बबर शेर जो है बबर शेर किधर? वो इधर है। चौधरी किधर यार, ना गलत काल कर। यार अकरम, हाँ। एक बात बताओ हाँ। कि तुम्हें शहादत अच्छी लगती है? शहादत तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उसके बाद जन्नत मिलता है। हाँ। पर एक मसला है, वो क्या? उसके लिए मरना पड़ता है। ये मरने के बगैर जन्नत नहीं मिल सकता। मिल सकती है। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो बैठो। आए। ओह। वे। चौधरी, हाँ। तुम हमसे नाराज है? और नहीं अकरम, फिर उधर मुंह क्यों कर लिए? और मैंने मुंह इसलिए किया है कि मैं थक गया हूँ, जरा टेक लगाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चौधरी, हाँ। वो बताओ ना यार, तुम वो शहादत का तरीका बता रहा था। वे अकरम, चलते हैं घर, तुझे शहादत भी मिलेगी और तू मरेगा भी नहीं है? सिर्फ तड़पेगा। यार चौधरी यार, वही इसी तरह आप सड़कों पे घूमते फिरते रहेगा सारी जिंदगी। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मुझे तो कोई सदका भी नहीं देगा, और जो सदका तुम्हें मिलेगा
मुझको भी उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। ओए, एक आइडिया आया है। चौधरी तेरे पहले आइडिया ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया, अब क्या आइडिया है? तू पिज्जे की दुकान से पिज्जा ऑर्डर कर और मैं फार्मेसी से नींद की गोलियां लेके आता हूँ। यार ये क्या बात हुई? यानी पिज्जा खा के फिर नींद की गोलियां खा के सोना है? और सोएंगे किधर? इस जमीन पे? और नहीं, पिज्जे पे गोलियों का पाउडर डाल देंगे और तू डिलीवरी बॉय बन के घर पिज्जा दे आना, ठीक है? क्या ना, चौधरी साहब ने ऑर्डर किया। अश्मीरा को पिज्जा बहुत पसंद है, हफ्ते में 20 पिज्जे खाती है। इससे क्या होगा? ऐसी दवा डालेंगे कि फिर 2 दिन तक सोती रहेगी अच्छा, वो पिज्जा खाते ही सो जाएगी? और जब उठेगी तो सब भूल जाएगी। नहीं भूली तो माफी मांग लेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या? अगर भाभी ने मुझे पहचान लिया तो? तुम मास्क लगाकर, सर पे कैप पहनकर, कपड़े बदल कर जाना। पिज्जा देखते हुए सब भूल जाएगी और झपट पड़ेगी पिज्जे पे। ठीक है चौधरी साहब, हाँ? ये मेरा मोबाइल आप रख लो। क्यों? वो अगर उधर पिज्जा देते हुए भाभी के सामने कॉल आ गया ना, हाँ। तो मुझे पहचान लेगी। ओए अकरम, और तू तो वाकई बड़ा समझदार है। और ये तो कुछ भी नहीं चौधरी। और चौधरी और कितना गिरेगा? उठो यार। ओए, मुझे गिराया हम्म। तो अब तकिया भी ला के दे। चौधरी इस घास पे तकिया करो, आम जाता है। नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा मैं अब। हैं? 2 दिन हो गए, अकरम का कोई पता नहीं है। अच्छा, घर जाके देखता हूँ। अकरम, ओए अकरम, अकरम, ओए ओए अकरम। वही चौधरी साहब, वो तुम जन्नत में किधर? तो क्या बकवास कर रहे हो? हैं? और 2 दिन से किधर गायब थे? और तुम इधर क्यों सो रहे हो? मैं इधर सो रहा था। वो हाँ चौधरी साहब, याद आया। वो ना पिज्जे वाला। पिज्जा? इतनी फास्ट डिलीवरी? अभी मैंने फोन बंद ही किया, तुम पिज्जा लेके आ गए हो। ये किसी और का तो नहीं है? नहीं भाभी, ये तो चौधरी साहब ने भेजा है। चौधरी? चौधरी खुद किधर है? वो अभी थोड़ी देर में बाद में आएगा। आप ये क्या करना, 3-4 दिन सोते रहो। है? क्या मतलब 3 दिन सोती रहूं? मास्क नीचे करो। वैसे भी ना इसमें मेरा दम घुट रहा था। अकरम तुम बताओ मुझे, क्यों ऐसी हरकतें? ये क्या माजरा है? बता मुझे। बताता हूँ भाभी। जल्दी बता। माजरा ये है कि चौधरी साहब ने ना, इतना सा माजरा है बस। ठीक है, तो अब ये पिज्जा तुम खाओगे, है सारे का सारा। मैं कहूँगा। हाँ। नहीं भाभी, मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। तुम क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? कहूँगा, खाओ, इसको अभी खाओ। कहूँगा, अभी कहूँगा। शाबाश।
बस और नहीं खाया। ये पूरा खत्म करोगे तुम? ये 6 पीस रह गया, खा लो ना तुम थोड़ा। ये 6 के 6 खत्म करो। चौधरी तू आज घर आ, तेरी देख मैं कैसे खबर लेती हूँ। तूने क्या समझा हुआ है मुझे? हुआ खत्म? इतना सा वाक्य है चौधरी साहब। फिर भाभी ने कुट कुट के मेरे अंदर पिज्जा पार देता, सारा पिज्जा मुझे खाना पड़ गया। और तुझे किस बेवकूफ ने कहा था कि तुम उसे बताओ? वो भाभी को ना, जब मैंने पिज्जा पेश किया, भाभी को खुशी देखकर ना, मैंने सारी बात भाभी को बता दी। बताओ ना भाभी, आपकी आंखों में खुशी का आंसू था ना? हाँ, तेरी तो मैं खुशी फिर निकालती हूँ। चौधरी क्या हुआ चौधरी यार? अकरम, वो देखो मेरा अंगूठा भी तुझे देख के हंस रहा है। ये देख यार चौधरी, तुम रो रहा है, ये हंस रहा है। ये देखो चौधरी साहब, किसी की तरफ उंगली नहीं उठाते। अच्छा। और अंगूठा तो बिल्कुल नहीं उठाते। बेटा, ये दादा, ये तेरी बीवी की डबल सास है और दोनों माँ बेटी की तेरी बीवी से जंग थी और तू इसकी बात में आ गया। अब देख कैसी मुसीबत मोल ली तूने। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, यानी खुद अपने सर मुसीबत मोल लेना। बिल्कुल ठीक है दादा, आप ठीक कहते। चौधरी साहब ऐसे मत करो, इधर गली में गिद्दर इकट्ठा हो जाएगा। चौधरी एंड अकरम, चौधरी एंड अकरम, जब भी ये बोले उल्टा ही बोले, सीधी बातों को उल्टा ही सोचे, खाता जाए भूलता जाए, चौधरी साहब का भेजा खाए। अकरम अकरम अकरम, चौधरी एंड अकरम, चौधरी एंड अकरम, चौधरी एंड अकरम, चौधरी एंड अकरम।